आज अपनी इस खास पेशकश में बात करेंगे बोट यात्रा वाली जली नाव की वायरल तस्वीर की। सच या झूठ? जी हां, क्या कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जिस नाव से प्रयागराज से वाराणसी पहुंची थी उसे बीजेपी समर्थकों ने जला दिया। दरअसल चुनावी खबर यह है कि प्रियंका गांधी ट्रेन से अयोध्या यात्रा करने वाली है, लेकिन इससे पहले वो प्रयागराज से वाराणसी तक की बोट यात्रा कर चुकी हैं। और इसी बारे में सोशल मीडिया पर खबर वायरल है कि प्रियंका गांधी जिस नाव में बैठी थी उसे बीजेपी समर्थकों ने जला दिया। देखिए वायरल खबर में कितना सच और कितना झूठ। जिस नाव में प्रियंका बैठी, क्या उसे बीजेपी समर्थकों ने जला दिया? क्या भगवा समर्थकों ने जला दी गरीब मल्लाह की नाव? बोट यात्रा वाली जली नाव की वायरल तस्वीर, सच या झूठ? सच या झूठ शो में हम वायरल हो रही तस्वीरों, वीडियो और खबरों की पड़ताल करते हैं। वायरल खबरों में जो कुछ दिख रहा है वो न्यूज़ 24 की खबर या विचार नहीं है। वायरल खबर का पूरा सच जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखें। गंगा की धारा के किनारे वाले यूपी की 40 सीटों को साधने के लिए प्रियंका गांधी ने बोट यात्रा निकाली। इन सीटों पर कांग्रेस की नैया खेने के लिए प्रियंका ने मल्लाहों की नाव का सहारा लिया। लेकिन अचानक एक वायरल खबर सोशल मीडिया पर हाहाकार मचाई हुई है। सच है या झूठ, लेकिन खबर वायरल है कि प्रियंका को नाव से घुमाने पर बीजेपी के समर्थकों ने नाव ही जला दी जिसमें प्रियंका ने यात्रा की थी। प्रियंका को नाव से घुमाने पर भगवा समर्थकों ने जला दी गरीब मल्लाह की नाव। जिस नाव पर प्रियंका गांधी घूमी थी, अगले दिन भगवा समर्थकों ने वो नाव जला दी। ट्विटर और फेसबुक पर हस्तक्षेप.com नाम की वेबसाइट पर प्रकाशित इस खबर को सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों यूजर्स शेयर कर रहे हैं। यूजर्स की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि इस खबर को पढ़कर लोगों में कितना गुस्सा है। कृष्णा ठाकुर नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, जिस नाव से प्रियंका गांधी ने पूर्वी यूपी का दौरा किया था उसे भगवा समर्थकों ने जला दिया है। जीतने के बाद पता नहीं क्या क्या अत्याचार करेंगे। इस ट्वीट का आधार हस्तक्षेप.com वेबसाइट की वही खबर बनी है। मनीष यादव नाम के एक ट्विटर हैंडल से सवाल पूछा गया है, प्रियंका गांधी ने जिस नाव से बनारस तक सफर किया, सुना है चौकीदार के चमचों ने उस नाव को ही जला दिया। भाई, प्रियंका गांधी से नफरत करते हो, खूब करो, पर किसी गरीब निषाद की नाव क्यों जला दी चौकीदार के भक्तों? #निषाद समाज इस अपमान का बदला जरूर लेगा। इसी तरह अनुज अस्थाना नाम के एक फेसबुक यूजर ने 47 दूसरे यूजर्स को टैग करते हुए लिखा कि इस घटना से साबित होता है कि यह चुनाव अमीर बनाम गरीब का है। ट्विटर पर ऐसे सैकड़ों ट्वीट हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि गरीब मल्लाह की नाव जलाने पर मल्लाह समाज इस बार बीजेपी से बदला लेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर ही इस नाव को जलाए जाने की एक दूसरी कहानी भी वायरल है। एक गरीब मल्लाह को प्रियंका से मिलने पर भगवा समर्थकों ने उसकी नाव जला दी। ये नाव बीएचयू के छात्र हरिश्चंद्र बिंद की है, जो बिंद, धीमर और मल्लाह समाज के लिए काम करता है। उसने मोदी सरकार से नाविकों के लिए कुछ मांग की थी, जिसे सरकार ने अनसुना कर दिया। इसके बाद उसने विपक्षी प्रियंका गांधी से पूर्वांचल आगमन पर अपने समाज की मांग रखी और उन्हें अपनी नाव पर गंगा में घुमाया भी। प्रियंका से उसे कुछ आश्वासन भी मिले, लेकिन दूसरे ही दिन आजीविका के एकमात्र साधन उसकी नाव में आग लगा दी गई। ये कौन सा लोकतंत्र और कौन सा नया भारत बनाया जा रहा है? कुछ वायरल मैसेजेस में
बीएचयू के छात्र हरिश्चंद्र बिंद का जिक्र था। हमने पड़ताल शुरू की तो फेसबुक पर हरिश्चंद्र बिंद की प्रोफाइल पर एक वीडियो मिला। नाव है, आप देख सकते हैं, ये मां गंगा निषाद राज सेवा समिति विनोद निषाद गुरु, जिनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया है। तो आज 11 महीने से उनकी रोजी रोटी भी प्रशासन ने, कुछ दबंग लोगों ने बंद करा रखी। इनकी 2 और नावें हैं। देखिए, इन नावों का लकड़ी पूरा तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। एक तरह से कह सकते हैं ये नाव भी ख़त्म हो गई है। इस नाव में भी आग लगाने की कोशिश हुई और ये है इनकी तीसरी नाव। देखिए, इस नाव को भी समझ लीजिए पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है। एक अपराधी खुलेआम किसी की प्रॉपर्टी को जला देता है और उसका इतना भय व्याप्त है कि लोग मतलब एक दूसरे के साथ खड़े नहीं। मैं कहता हूँ, चलिए मान लीजिए विनोद निषाद गुरु नहीं, कोई आम मल्लाह होता है जिसकी नाव ऐसे जला दिया है। आज इनकी जली है, कल दूसरे की जलेगी, तो क्या हर बार इसी तरह समाज देखता रहेगा? ये वीडियो गंगा निषाद सेवा समिति के महासचिव हरिश्चंद्र का है। हमने हरिश्चंद्र को ढूंढ निकाला, लेकिन उसने जो कुछ बताया वो एक नई कहानी कह रहा था। 11 महीने से किसी मतलब विनोद निषाद गुरु राष्ट्रीय अध्यक्ष मां गंगा निषाद राज सेवा समिति की उनकी नाव थी जो 11 महीने से बंद पड़ी है। वो नाव उनकी जली है। श्रीनाथ माझी उनके पिताजी का नाम है। हरिश्चंद्र ने बताया कि कुछ लोगों ने विनोद माझी की नाव जलाई थी, लेकिन ये वो नाव कतई नहीं थी जिस पर प्रियंका ने सफर किया था। हमें गंगा के किनारे वो नाव भी मिल गई जिसमें प्रियंका ने प्रयागराज से वाराणसी तक बोट यात्रा निकाली थी। हम वहाँ से लेकर के आए थे, रामनगर से हो करके हमने 80 घाट पर गए। इसी बजरत से आई है, हमारी बजरत सही है, सुरक्षित है, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ हवा उड़ाया जा रहा है कि यह हो गया वो हो गया। वो एक दशाश्वमेध की नाव है और जिसका बुराई भलाई में एक नाव को जो है जला दिए हैं लोग, उसी को जो है बगल में करके इसी को दिखा रहे हैं। हमने आसपास कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नाव खेने वाले मल्लाहों से इस खबर के बारे में पूछा। सबने एक सुर में कहा, नाव आपसी विवाद में जलाई गई और उसका प्रियंका की बोट यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। फर्जी सोशल मीडिया में चल रही है। उस नाव को नहीं जलाया गया है, ये जो भी है रिमर उड़ाया जा रहा है। उस नाव को प्रियंका गांधी के उपयोग में नहीं लिया गया था। ये नाव आपके सामने है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें वायरल हो रही थी कि प्रियंका गांधी जिस नाव से वाराणसी आई थी उस नाव को जला दिया गया। जब हमने इस खबर की पड़ताल की, जांच की, तो ये खबर पूर्णतया झूठी निकली। इस समय मेरे ठीक पीछे वही नाव खड़ी है जिस नाव से प्रियंका गांधी वाराणसी आई थी। नाव पूर्णतया सुरक्षित है, उसको खरोच तक नहीं आई है। हमारे संवाददाता की आंखों के सामने प्रियंका की बोट यात्रा वाली नाव सही सलामत थी। हमें जली हुई नाव का वीडियो बनाने वाले हरिश्चंद्र बिंद का भी पता चल चुका था और गंगा के घाट के किनारे कई माझियों ने खुद बिल्कुल साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर सरासर भ्रामक और झूठी खबर फैलाई जा रही है। सच ये है कि जिस माझी की नाव को अपराधियों ने जलाया वो करीब 1 साल से गंगा में उनकी नाव नहीं चलने दे रहे और ये आपसी विवाद का मसला है। इस विवाद का प्रियंका की बोट यात्रा से कोई लेना देना नहीं है।